हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट टाइप सेट क्या कह रहा है। देखिए तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेट है फाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट होता क्या है। देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन। फाइनाइट सेट इज अ सेट विच हैव फाइनाइट एलिमेंट्स। यानी कि फाइनाइट सेट वह सेट है जिसके अंदर क्या होता है, फाइनाइट्स एलिमेंट होते हैं। फाइनाइट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि ऐसे सेट्स जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट्स। अब एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए और उस सेट के अंदर मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स ले लिए। क्या सर, ए ई आई ओ यू। ठीक है। अब ये क्या है, वॉवेल्स है। ठीक है। यानी कि सेट ए में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने एलिमेंट्स है सर, 5 है। तो क्या आप इस ए सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो? तो हाँ सर, मैंने काउंट करके देखा तो कितने एलिमेंट्स है, तो सर 5 एलिमेंट्स है। यानी कि ऐसे सेट्स जिसके एलिमेंट्स क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो उसे हम क्या कहते हैं सर, फाइनाइट सेट्स कहते हैं। ठीक है। यस सर, ये तो रहा सर हमारा किस में सर, रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि एग्जांपल कैसे हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए एक सेट बी है और वो सेट कैसा बी है, यानी कि सर एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ डेज इन अ वीक। यानी कि एक वीक में आने वाले दिनों के नाम है। अब बताइए एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो सर देयर आर 7 डेज इन अ वीक। यानी कि इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सर इस सेट्स के अंदर टोटल हमारे साथ 7 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से, सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। यानी कि क्या आप सेट बी के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, तो यस सर काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट्स है सर 7 है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे सर, फाइनाइट सेट्स कहेंगे। यानी कि सर फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके एलिमेंट, जिस सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं सर, फाइनाइट सेट्स कहते हैं। ठीक है। इसका सेम अपोजिट होता है हमारा नेक्स्ट कौन सा सर, इनफाइनाइट सेट। यानी कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट सेट इज अ सेट विच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स। यानी कि ऐसे सेट्स जिसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट्स एलिमेंट होते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड में, यानी कि सर ऐसे सेट्स जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिया और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए। क्या सर, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए क्या आप सेट ए के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, तो सर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेट कहाँ पे जाके एंड होगा ये हमें नहीं पता है। यानी कि इस सेट्स के एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता। तो इसको मैं क्या कहूँगा, तो सर इसको मैं कहूँगा इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत? नो सर। अब बताइए क्या मैं इसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये सब कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये सब क्या है सर, 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि ए क्या है, यानी कि ए एक ऐसा सेट है जो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कहाँ तक खत्म होंगे ये हमें नहीं पता है। ठीक है। ये तो था सर हमारा रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल। अब सेट बिल्डर का एग्जाम्पल दीजिए सर। अब देखिए मैंने मान लीजिए एक सेट है बी। अब ये सेट बी कैसा है, यानी कि सर द बी सेट इज द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। यानी कि सेट बी कौन कैसा सेट है, यानी कि ऐसा सेट है जिसके अंदर स्काई पे आने वाले सारे स्टार का सेट क्या है, सेट बी है। तो क्या आप स्काई के सारे स्टार्स को काउंट कर सकते हो, सर स्टार्स तो अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसको अब क्या है, सेट बी के जो एलिमेंट्स है स्टार्स, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं,
सर इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यानी कि सर इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते काउंट नहीं कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं सर इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट है क्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है हमें नहीं पता है, मैं उसे काउंट नहीं कर सकता हूँ। फिर सेट बी क्या कह रहा था, द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी कि सर सेट बी ऐसा सेट है एस किसका सर स्काई में पाए जाने वाले स्टार्स का सेट है। तो क्या मैं स्काई में पाए जाने वाले स्टार्स को काउंट कर सकता हूं, तो सर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है यस सर। अब देखिए नेक्स्ट अगला कौन सा सेट है, तो सर नेक्स्ट सेट है हमारा नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और अवॉइड सेट भी कहते हैं। अब ये नट सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट या फिर अवॉइड सेट होता क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है, अ सेट विच कंटेंट नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट, यानी कि ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं सर नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर उसे अवॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं सर नल सेट कह लीजिए या फिर एम्प्टी सेट कह लीजिए या फिर अवॉइड सेट कह लीजिए। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सर देखिए सेट को हम क्या करते हैं सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। यस सर। अब देखिए क्या इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो सर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि सर ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे नल सेट कह देंगे। ठीक है, या फिर उसको आप क्या कर सकते हो इस फाई से डिनोट कर दो, इसे हम क्या कहते हैं फाई कहते हैं। ठीक है यस सर। क्या सर मैं इसके अंदर यानी कि सर इस फाई को ऐसे लिख सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, नहीं। अगर आप जैसे इस सेट फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो तो अगर आप देखो तो इस सेट के अंदर क्या है सर एक एलिमेंट है, यानी कि आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या इस सेट के अंदर एक सेट है यानी कि एक एलिमेंट है क्या फाई। ठीक है, तो सर क्या मैं फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिख के लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को भी देखोगे तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है सर 0 है, यानी कि 0 क्या है एक एलिमेंट तो है। यस सर, यानी कि ये भी क्या ये फाई सेट है, नहीं सर, ना ये भी फाई सेट नहीं है, यानी कि ये भी नल सेट, दोनों के दोनों नल सेट नहीं है। यानी कि नल सेट ऐसे सेट्स को कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, या तो आप इसको ऐसे डिनोट करोगे या फिर सिर्फ फाई से डिनोट करोगे, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इक्वल सेट क्या होता है। देखिए इफ टू सेट ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट, यानी कि मान लीजिए कोई सेट है, दो सेट है ए और बी, और उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स वो क्या है अगर सेम है तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे सर इक्वल सेट कहेंगे। सर जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक सेट मैंने आपको दिया ए, कौन सा सर जिसमें है आपका ए बी सी। ठीक है, फिर मैंने दूसरा पी सेट है क्या है सर बी सी ए। तो क्या ए और बी ये जो सेट ए और सेट बी क्या ये इक्वल सेट है, तो ये सर है। क्यों, देखो सेट ए के अंदर क्या है ए बी सी, यही 3 एलिमेंट्स है। यस सर, और सेट बी के अंदर भी क्या है सर सेम एलिमेंट है ए बी सी। तो क्या मैं इसको क्या कह सकता हूं, तो सर आप इसको कहोगे सर ए सेट यानी कि सेट ए इजकल टू सेट बी, यानी कि सेट ए और सेट बी क्या है कौन सा सेट है सर इक्वल सेट है। क्यों, क्योंकि सर दोनों सेट्स के जो एलिमेंट क्या है सर सेम है, कोई दिक्कत नो सर। अब एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक सेट सी मैंने दे दिया आपको जिसके अंदर क्या है एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक है, फिर मैंने आपको एक सेट दे दिया डी, क्या है सर 1 1 2 3 4 4 3। अब क्या बताइए क्या सेट सी और सेट डी क्या ये इक्वल सेट है, तो सर यस है। सर कैसे, देखिए अगर आप देखेंगे तो सेट सी के अंदर भी ए है और सेट डी के अंदर भी ए है। कितने बार आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने नोट्स में क्या पढ़ा था सर एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, यानी कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स के रिपीट होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है यस सर, यानी कि सर देखिए सेट सी में क्या है 1 एलिमेंट है, यानी कि एलिमेंट 1 है। यस सर, इसमें भी है। सेट सी में क्या 2 भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। यानी कि सेट सी के अंदर आप
पाए जाने वाले सारे एलिमेंट सेट डी के अंदर क्या है, प्रेजेंट हैं। यानी कि सर दोनों के सेट के जो एलिमेंट क्या है सर, सेम है। यस सर, तो मैं इसको भी क्या कहूँगा, यानी कि सर सेट सी इज इक्वल टू सेट डी। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं सर, इक्वल सेट कहते हैं। यानी कि सर ऐसे दो सेट्स जिसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर, इक्वल सेट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इक्विवेलेंट सेट्स। क्या है इक्विवेलेंट सेट? बच्चों को इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इक्वल सेट क्या होता है, यानी कि ऐसे दो सेट्स जिसके क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर, इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है सर, इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, देखिए, इफ टू finite set A and B have same cardinal number are called equivalent set। सर डेफिनेशन को तो छोड़ो एक बात को, सर एक कार्डिनल नंबर क्या होता है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिएगा आप। देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दिया A, तो सर सेट A के अंदर क्या है सर, A E I O U है। ठीक है, फिर मैंने आपको सेट बी दिया जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है क्या सर, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए अगर आप सेट ए के जो एलिमेंट्स को काउंट कीजिए, कितने हैं सर, 1 2 3 4 5। अब देखिए जो सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं सर, 5 है। तो उसको मैं क्या करूंगा, उसी नंबर को, यानी कि सेट ए में कितने नंबर है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सर 5 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे यानी कि सर कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना सर, 5। यानी कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड अ क्या सर, कार्डिनल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर n से। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी सर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना, 5। यानी कि सेट ए में कितने कार्डिनल नंबर है, वो कितने हैं सर, 5 है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप सेट बी को देखेंगे तो सेट बी में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी का क्या है, तो इसमें भी सर 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने सर एलिमेंट्स है सर, 5 एलिमेंट्स है। यानी कि क्या बोल दिया, यानी कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, इफ टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैव सेम कार्डिनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। यानी कि ऐसे दो सेट्स जिसके कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है, इक्वल है, उसे हम क्या कहेंगे सर, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो अगर आप देखेंगे तो सेट ए में भी कितने एलिमेंट्स है सर, कार्डिनल नंबर है सर 5 है, और सेट बी में भी कितने कार्डिनल नंबर है सर, 5 है। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे? यस सर। क्यों? क्योंकि सर दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है सर, सेम है। यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो इसे हम क्या कहेंगे सर, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इक्वल सेट में क्या था, यानी कि इक्वल सेट में सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स थे क्या थे, वो सेम थे। ठीक है, इसलिए उसे हमने क्या कहा सर, इक्वल सेट कहा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या था, सेट ए और सेट बी के जो सेट के जो एलिमेंट्स है उनके जो नंबर है वो क्या है सर, सेम है। तब जाके उसे मैंने क्या कहा सर, इक्विवेलेंट सेट कहा। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है पार्ट होना, क्या करना, उसके पार्ट करना, टुकड़े कर देना। ठीक है, कैसे सर, देखो सबसेट का मतलब होता है एक सेट का बहुत सारे पार्ट, यानी कि सब डिवीजन, यानी कि सब पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं सेट का सबसेट। मतलब क्या होता है, देखो मान लिया जाए सेट एक आपको सी दिया गया है, क्या क्या कहा गया है, यानी कि सर सेट सी है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है सर, 1 2 3, और आपको बोला जाए आप क्या कीजिए, इस सेट का क्या कीजिए, सबसेट बनाइए। तो बनाओगे कैसे, तो देखो, तो सेट सी है तो पहले हम सेट सी को ले लेंगे इक्वल टू, फिर हम इसके क्या करेंगे, सबसेट बनाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, या तो मैं सब इसका क्या पार्ट हो सकता है, या तो मैं इसके एक भी एलिमेंट्स को ना लूँ, यानी कि क्या करूँ, मैं सिर्फ 5 ले लूँ। ठीक है, या फिर हो सकता है इसका क्या सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, सेट में, या फिर सिर्फ मैं 2 को ले लूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ, सिर्फ 3 को ले लूँ। ठीक है, सिंगल भी तो हो सकते हैं। यस सर। ठीक है, फिर या हो सके मैं क्या करूँ, डबल एलिमेंट्स को ले लूँ, यानी कि सर 1 को ले लूँ फिर 2 को ले लूँ। ठीक है, फिर या हो सकता है क्या हो सकता है सर, मैं 1 को और 3 को ले सकता हूँ।
ठीक है, ये भी क्या इसका ही पार्ट है, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो सर, 2 3 भी लिख सकते हो, यस सर देख सकते हो। सर क्या मैं इसको यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, क्या मैं इसको सर 2 और 1 नहीं लिख सकता? नहीं सर, ऐसा अलाउ नहीं है, क्योंकि दोनों वही एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 और 2 है और यहाँ पे भी 2 और 1 है, उससे कोई फर्क मतलब इससे हम लेना नहीं है, यानी कि दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, यस सर। यानी कि 2 और 3 ले लिया, यस सर। अब क्या कर सकते हो आप, क्या करो सर, तीनों को एक साथ ले लो, यानी सर 1 2 3, यानी कि सर कितने एलिमेंट्स बन गए सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेट सी के कितने सब पार्ट बन सकते हैं सर, टोटल 8 पार्ट बन सकते हैं। सर ये हम फाइंड कैसे करेंगे, यानी कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा सर, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इक्वल टू 2 की पावर n। सर ये कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या बोला, कितने सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो सर क्या बोला सर 2 की पावर n, यानी कि सर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इस सेट में देखो, तो सर सेट सी में कितने एलिमेंट्स है? तो सर सेट सी में 3 एलिमेंट्स है, कौन सा 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई सर 3। तो हम क्या करें 2 की पावर 3 रख देंगे, यानी सर 2 की पावर 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यानी सर 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर इसको सॉल्व करिए क्या 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि टोटल इस सी के कितने सबसेट बनेंगे सर, 8 सबसेट बनेंगे। तो अगर आप देखोगे तो क्या टोटल 80 सबसेट बना है क्या सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि सबसेट का सिंपल सा मतलब होता है उसके पार्ट, यानी कि उसको कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, ये नहीं कह सकते आपसे 1 और 2 और 2 और 1, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो ऐसा अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो समझ गए सबसेट का मतलब क्या होता है? तो सर सबसेट का मतलब होता है पार्ट होना, यानी कि किसी एक सेट के कितने सारे पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, यस सर। अब देखो सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं, तो सर सबसेट को हम सी से डिनोट करते हैं, यानी कि सी टाइप का ये सिंबल बनता है, ठीक है, यस सर। अब एक और एग्जांपल देखिए, इस सिंबल का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले तो हमने देखा जाए यानी कि सबसेट हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस सिंबल का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए एक एग्जाम्पल है, यानी कि सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स क्या है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि एक सेट है क्या सर 1 2 8, फिर पूछा क्या ये ए का सबसेट है कि नहीं है, ये आप बताओ। तो पहले मैं क्या करूँगा, देखो यानी कि ये सेट है इसके एलिमेंट कितने हैं सर 1 2 8 है, कितना है सर 1 2 8। तो इस सेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स क्या इस सेट में प्रेजेंट है? तो पहले देखो, यानी कि सर 1 है 1 है, 2 है 2 है, 8 है 8 है, यानी कि इस सेट का अगर एलिमेंट्स किसके अंदर सब इस सेट में प्रेजेंट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे सब्सेट, यानी कि सर 1, यानी कि ये जो सेट है वो क्या है ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है सर सेट ए में प्रेजेंट है, अगर है तो हम उसे क्या कहेंगे, यानी कि सबसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत? नो सर। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सर, एक सेट है 4 7 8, पूछ रहा है क्या ये सेट ए का सबसेट है कि नहीं है। तो पहले मुझे देखना होगा जो इस सेट्स के जो एलिमेंट है क्या वो सेट ए में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो देखो 4 7 8, यानी कि सर 4 7 8 तो सर है प्रेजेंट, तो मैं क्या लिख दूंगा, यानी कि सर ये सेट क्या है सब ए का सबसेट है, ठीक है, यस सर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 0 7 9, क्या पूछ रहा है, यानी कि एक सेट है क्या जिसके अंदर 0 7 9 है, पूछ रहा है क्या ये ए का सबसेट है कि नहीं है। तो पहले देखो 0 7 9, तो मैंने इसमें देखा तो ना तो इसमें 0 है 7 है लेकिन 9 नहीं है। अगर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तभी मैं उसका क्या कहूँगा सबसेट कहूँगा। तो सर इसमें तो सर सिर्फ 7 प्रेजेंट है, इसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा इसको बोलूँगा सर ये क्या है, ये सबसेट नहीं है, किसका, ए का। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्या कह रहा है सर 4 1 3 एक सबसेट है जिसके अंदर 4 1 3 एलिमेंट्स है, फिर ये पूछा क्या ये ए का सबसेट है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना होगा सेट ए में, तो 4 1 3, तो मैंने देखा 4 1 3, तो हाँ यानी कि ये जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है सेट ए में प्रेजेंट है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये सर, यानी कि ये जो 4 1 3 ये जो सेट है ये किसका सर ए का सबसेट है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्या कह रहा है 7 8 1 3 6, ये एक सबसेट है, पूछा क्या ये सेट ए का सबसेट है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना होगा क्या इसके एलिमेंट्स इस सेट ए में प्रेजेंट है कि नहीं है।
तो मैंने देखा 7 तो 7 है, 8 तो 8 भी है, फिर 1 भी है, 3 भी है और फिर 6 भी है। तो मैंने देखा इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या सेट ए में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये सेट ए का सबसेट है कि नहीं है, तो सर यस है, यानी कि सर ये सेट क्या है, ए का सबसेट है। कोई दिक्कत? नो सर। अब लास्ट देख ले क्या कह रहा है, 9 10 11, यानी कि ये जो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 9 10 11, क्या ये ए सेट ए का सबसेट है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा हूँ क्या है सर 9, तो 9 इस सेट में नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, यानी कि सर 9 10 11 जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ये सेट ए का सबसेट नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको सबसेट समझ में आ गया होगा, यानी कि सबसेट को हम कैसे, किसी सेट का हम सबसेट कैसे निकालते हैं, एक सबसेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, ये भी हमने फॉर्मूला देख लिया। फिर हम सबसेट को किससे डिनोट करते हैं और इसका अप्लाई कैसे करेंगे ये भी हमने देख लिया है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को मैं क्या करूँगा नेक्स्ट में इस्तेमाल करने के, इसको मैंने क्या किया सेम आगे कॉपी किया है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जरा, अब देखिए पावर सेट क्या होता है, तो देखिए पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट, यानी कि सबसेट का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यानी कि एग्जांपल तौर पे देखिए अभी हमने क्या लिया था, एग्जांपल सेट ए लिया था जिसके अंदर क्या था 1 2 3 एलिमेंट्स थे, फिर हमने उसका क्या किया सबसेट निकाला, तो सबसेट क्या बनाया सर, पहला 5 बना, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, ये हमने क्या बनाया था सर, ये हमने इस सेट का सबसेट बनाया था। ठीक है, जैसे ही मैं क्या करता हूँ इन सभी सेटों को एक करली ब्रैकेट में के अंदर क्या करता हूँ बंद कर देता हूँ, तो ये पूरे पूरे क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं सर पावर सेट। क्या बोला डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, यानी कि सारे सबसेट का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब पावर सेट कहते हैं। जैसे ही इसको मैं पावर सेट में कन्वर्ट करता हूं तो ये जो सेट ए है इसके अंदर साथ में क्या लग जाता है सर पी लग जाता है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, यानी कि सेट ए का ये क्या है, पावर सेट है। अब देखिए, अब एक सेट का कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सर उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल क्या 2 की पावर n, यानी कि सर यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो देखो तो सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर 1 2 3, तो सर कितने इसके जो पावर सेट होंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे निकालेंगे, सर देखो 2 की पावर n, यानी कि सर 2 और n की पावर n कितनी है सर 1 2 3, यानी कि सर 2 का क्यूब, ये सर, और 2 का क्यूब क्या होता है सर 8 होता है। तो अगर आप देखेंगे इस पावर सेट में कितने सबसेट हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक क्या होता है प्रॉपर सेट होता है, क्या होता है सर प्रॉपर सेट। अब एक प्रॉपर सेट क्या होता है, देखिए मैंने जो सेट लिया था ए, तो सर सेट ए में कितने एलिमेंट्स है सर 1 2 3, जब मैंने इसका सबसेट बनाया तो क्या यही सेम उतर के यहाँ पे नहीं आ गया, यस सर। यानी कि सेट क्या होता है, यानी कि एक सेट खुद में क्या होता है, खुद का पावर सेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर प्रॉपर सेट कहते हैं। यानी कि जब एक सेट खुद ही क्या होता है सबसेट बन के क्या होता है प्रेजेंट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसको हम प्रॉपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रॉपर सेट। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अगला हमारा क्या है सर, यूनियन ऑफ सेट, यानी कि यूनियन सेट। अब ये यूनियन सेट क्या होता है, तो देखिए हम क्या कहते हैं, किसी यूनियन सेट का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है सर, ग्रुप। जैसे कि हम क्या कहते हैं, मजदूरों का ग्रुप बनाते हैं, यानी कि यूनियन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, यानी कि व्हाट्सअप में हम ग्रुप किसका बनाते हैं, उन मेंबर्स का, ठीक है, यस सर। यानी कि उसी तरह क्या होता है, सेट का जब हम यूनियन बनाते हैं यानी कि ग्रुप बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं उसे फिर यूनियन सेट। कैसे होता है, देखिए एक सेट आपको दिया गया है जिसके अंदर सेट ए है, क्या, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और फिर सेट बी दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट है सर 2 4 6 8। अगर मैं इन दोनों का एक ग्रुप बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ सर, ग्रुप, क्या हो जाएगा, तो उस ग्रुप को मैं क्या करूँगा, सेट बनाऊंगा। तो उसके अंदर देखो कौन सा, ये सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा, यानी कि सर 1 2 3
4, ये लिख दिया इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है। फिर मैं इस सेट के एलिमेंट्स को लिखूंगा, लेकिन हमने नोट्स में क्या पढ़ा है सर, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, यानी सर 2 लिख चुका हूँ, यस सर, 4 लिख चुका हूँ, यस सर, फिर क्या बच गया सर 6, यस सर, फिर 8, यस सर। यानी कि देखो मैंने सेट ए और सेट बी का एक ग्रुप बना दिया है, जिसको मैं क्या कहूँगा सर, यूनियन सेट कहूँगा। और यूनियन सेट को डिनोट कैसे कहते हैं सर, यू से डिनोट करते हैं। अब ये लिखेंगे कैसे, तो सर देखिए ये ग्रुप किसका है, तो सर ये ग्रुप है सेट ए का और सेट बी का। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सर इसको करेंगे सर ए यूनियन बी, यानी कि सेट ए यूनियन सेट बी, यानी कि सेट ए और बी का क्या है, ये यूनियन है। कोई दिक्कत नो सर। अब ये जो एग्जाम्पल था वो क्या था, हमारा रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल था। सेट बिल्डर का कैसे करेंगे, तो देखो एक सेट दिया है, क्या है सर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि एक ऐसा सेट ए है जिसके अंदर क्या है, सब के सब इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर सेट बी है क्या, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि सेट बी है जिसके अंदर क्या सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर है। इसको बोला है क्या कीजिए आप, इसका यूनियन सेट फाइंड कीजिए। अब करेंगे कैसे, तो देखो मैं मान लेता हूँ इसको मैं ना इस सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो सर सेट ए को मैं रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा सर, सारे के सारे कौन से सर, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि सर 2 4 6 डॉट 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 तक चलेगा, यस सर, ठीक है, यस सर। फिर जो सेट बी है इसको भी क्या करूंगा सर, रोस्टर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी एन तक चलेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, इन दोनों का अगर मैं क्या करूँ, यूनियन निकाल दूँ, यानी कि सर ए यूनियन बी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा सर, इसके अंदर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, यस सर। अगर आप देखेंगे तो ये जो ए यूनियन बी है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर है, यानी कि इस सेट ए यानी कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और सेट बी यानी कि कौन सा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का यूनियन क्या हो जाएगा, यानी कि सर ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको यूनियन सेट समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट, अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट, यानी कि किसी दो सेट के बीच में ऐसे कॉमन एलिमेंट्स का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन सेट कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट को हम क्या कहते हैं, उल्टा यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये सर। अब इसके एग्जाम्पल देखिए एक सेट है, क्या सेट ए है, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है, और एक सेट बी है 2 4 6 8। हमें बोला गया है आप क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, यानी कि सेट ए और सेट बी के बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका क्या बनाइए, एक सेट बनाइए। तो हम कैसे करें सर, सेट को हम कर लिए ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सेट ए और सेट बी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स जो कॉमन है, तो मैंने देखा सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर मैंने देखा 4 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, और कोई है नहीं सर, यानी कि सर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा सर 2 and 4। कोई दिक्कत नो सर। इसको हम क्या कहेंगे सर, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है सर, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ए है जिसके अंदर क्या है, वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर सेट बी दिया गया है, बी ए और डी दिया गया है एलिमेंट्स, ठीक है। फिर सेट सी दिया गया है जिसके अंदर क्या है, बी ए ओ है। फिर हमें पूछा क्या कीजिए आप इस तीनों का क्या कीजिए, इंटरसेक्शन निकालिए, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या बोला गया सर, सेट ए सेट बी और सेट सी के इन तीनों के बीच का क्या कीजिए सर, आप इंटरसेक्शन निकालिए, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स फाइंड कीजिए। करें कैसे, तो देखो मैंने क्या किया सर, सेट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों सेट्स के अंदर क्या करेंगे, वो कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। तो मैंने देखा सेट ए में ए है, ठीक है, सेट बी में भी ए है और सेट सी में भी ए है, यानी कि ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है सर तीनों सेट के अंदर कॉमन है, यानी कि सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या है सर ए, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है सर ए ही ऐसा एलिमेंट्स है जो क्या है इस सेट ए और सेट बी के अंदर क्या है सर कॉमन है। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर
हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।